Good morning, dear friends. Today I am back again with your favorite subject, maths. Today we start our chapter number 5. Does it looks the same? Means कौन सा शेप सेम दिखता है वो हमें इस चैप्टर में लर्न करना है. चैप्टर नंबर 5. डज इट लुक द सेम. क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स आर डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर मिरर हाफ्स बाय द डॉटेड लाइन. Put right for yes and wrong for no below their numbers. तो यहाँ पे हमें देखना है कितने टोटल थिंग्स दिए गए हैं 15. यहाँ पे 15 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं और हमें देखना है कि जहाँ पे बीच में लाइन है वो पूरे सेम टू सेम हाफ होते हैं कि नहीं होते हैं. फर्स्ट नंबर के थिंग्स है यहाँ पे देखिए एक स्टार दिया गया है और स्टार को बीच में से यहाँ पे मिरर हाफ्स किया गया है. मिरर हाफ्स मतलब बीच में से एक लाइन बना दी गई है और हमें देखना है कि जहाँ पे लाइन है वहाँ पे अगर हम मिरर रखेंगे आईना रखेंगे तो सेम टू सेम वैसा पार्ट हमें दिखने को मिलेगा या नहीं. अगर हम देख सकते हैं सेम टू सेम ऐसा पार्ट तो वहाँ पे हमें राइट करना है, नहीं तो हमें रॉन्ग करना है. तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर है ये स्टार. तो यहाँ पे देखिए आधे में ब्लैक है डिज़ाइन और आधे में वाइट डिज़ाइन है. अगर हम यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा जो है वो सिमिलर हाफ्स नहीं हो रहा है. इधर आधे में ब्लैक आ रहा है और आधे में वाइट डिज़ाइन आ रही है. तो यहाँ पे फर्स्ट में आएगा रॉन्ग. फिर है सेकंड नंबर का देखिए ये एक कागज़ है, एक डॉक्यूमेंट है जिसको इस तरह से रोल किया है और इस तरह से उसे बीच में से हाफ किया है. तो इसमें भी आएगा रॉन्ग क्योंकि एक में ये जो कर्व है वो आगे आ रहा है और दूसरे में ये जो कर्व है वो पीछे जा रहा है. फिर है थर्ड नंबर में ये लीव्स और ये लीव्स का ये भाग देखिए ये साइड से बड़ा है और ये साइड से छोटा है तो इसका भी सेम पार्ट नहीं हो रहा है. फिर यहाँ पे देखिए 4 नंबर में है फ्री हैंड पेंटिंग. एक पेंटिंग है और इसमें भी वही सेम मिस्टेक है कि आधे में कलर है आधे में कलर नहीं है. तो 4 नंबर में भी आएगा रॉन्ग. ये है 5th नंबर का स्टार, ये सेम टू सेम पार्ट हो रहा है तो 5th में आएगा राइट. फिर 6th है बटरफ्लाई तो इसमें भी सेम है तो ये भी आएगा राइट. 7th में है ये हैंड कार्ट मतलब हाथों से चलने वाली गाड़ी तो इसमें भी आएगा राइट. फिर है 8th वन ये है एक मैटिंग है जहाँ पे इसमें भी आएगा राइट क्योंकि इसके सेम टू सेम पार्ट हो रहे हैं. फिर है 9th नंबर में ये बटरफ्लाई. अगर इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन दी गई है, इसमें अगर वर्टिकल लाइन दी जाती तो इसका सेम पार्ट होता मगर इसमें नहीं है. फिर है ये नंबर है 10 तो इसमें भी देखिए एक ही मिस्टेक हो रही है कि जहाँ पे एक साइड ये कलर वाला पार्ट आ रहा है ज़्यादा कलर वाला और एक साइड नहीं आ रहा है तो इसमें भी आएगा रॉन्ग. वैसे 11 में भी आएगा रॉन्ग. फिर 12 यहाँ पे देखिए तो इसमें भी रॉन्ग. फिर ये 13 जो फिश है वो इसमें आएगा राइट. फिर 14 में भी फिश है लेकिन उसमें आएगा रॉन्ग. फिर ये 15 एक लोगो है तो इसमें आएगा राइट. इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो इस तरह से हमें राइट एंड रॉन्ग का मार्क करके कंप्लीट करना है. फिर है पीछे क्वेश्चन नंबर 2. डज द डॉट लाइन शो सिमेट्री ऑफ द गिवन शेप. टिक राइट फॉर यस एंड रॉन्ग फॉर नो इन बॉक्स. यहाँ पे हमें एक लाइन ड्रॉ की गई है और उसी वाइज हमें देखना है अगर दो सिमेट्री मीन्स सेम टू सेम पार्ट हो रहे हैं तो हमें राइट की मार्क करना है. अगर दो सेम पार्ट नहीं हो रहे हैं तो हमें चौकड़ी की रॉन्ग की निशानी लगानी है. ये है फर्स्ट वन जो है वो है चॉकलेट. तो चॉकलेट के दो सेम पार्ट हो रहे हैं तो उसमें आएगा राइट. फिर है ये रेंटिए जैसी एक व्हील जैसा है उसके भी सेम पार्ट हो रहे हैं तो इसमें भी आएगा राइट. लेकिन ये जो रेक्टेंगल है उसके दो सेम पार्ट नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो यहाँ पे ऊपर ज़्यादा जगह है और यहाँ पे नीचे ज़्यादा जगह है तो इसमें आएगा रॉन्ग. फिर है 4th वन ये एरो की निशानी है तो उसमें भी आएगा रॉन्ग. फिर है 5th वन तो इसमें भी आएगा रॉन्ग. 6th वन जो है वो ट्री जैसी एक शेप है तो उसमें आएगा राइट. फिर 7th वन है वो योयो की निशानी है मतलब शांति का प्रतीक है, इसमें सेम 2 पिलर हाफ हो रहे हैं.
7th नंबर का पिक्चर है, उसमें 2 सिमिलर हाफ होते हैं, तो इसमें भी राइट आएगा। फिर ये जो है लास्ट नंबर का 8 नंबर का, उसमें एक साइड पे एक और कॉर्नर है और यहाँ पे सिर्फ एक लाइन है, तो ये इसमें रॉन्ग आएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट होता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कंप्लीट द पिक्चर्स गिवन बिलो बाय ड्रॉइंग द सिमिलर मिरर हाफ्स अलोंग द डॉटेड लाइन। तो यहाँ पे हमें आधा ड्रॉ करके दिया है और सेम टू सेम वैसा ही पिक्चर हमें लाइन के दूसरी साइड ड्रॉ करना है। यहाँ पे आप देखते हैं मैंने हाफ जो पिक्चर है वो ड्रॉ करके रखा है, तो सेम आपको भी लाइन के दूसरी साइड ऐसा सेम पिक्चर ड्रॉ करना है और ये पूरा का पूरा पिक्चर आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ अ डॉटेड लाइन टू डिवाइड ईच शेप इनटू 2 सिमिलर मिरर हाफ्स। हमें लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है कि जिससे इसके 2 सिमिलर पार्ट हो सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट में। तो ये है रोम्बस का पिक्चर है, तो हमें डॉट वाली लाइन ड्रॉ करनी है, तो इस तरह से हम करेंगे। तो ये सिमिलर हाफ होगा। फिर इसमें भी इस तरह से, इसमें भी सेम व्यू, यहाँ से भी, इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ से भी ये लाइन ऐसे और इसको ऐसे। तो ये पूरे जो 9 पिक्चर है उसको मैंने रेगुलर लाइन ड्रॉ की है, लेकिन आपको डॉट वाली लाइन ड्रॉ करनी है, डॉटेड लाइन आपको ड्रॉ करनी है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5। ड्रॉ अ डॉटेड लाइन इन द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट एंड डिजिट विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। हमें सभी नंबर और सभी अल्फ़ाबेट्स में लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, लेकिन जो सिमिलर हाफ हो सकते हैं, जिसके 2 एक जैसे पार्ट हो सकते हैं, उसी में ही हमें ये ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बी जो है उसको हम ऐसे डॉट वाली लाइन करेंगे तो ये होगा। फिर जे है वो नहीं होगा, एफ भी नहीं होगा। फिर है आई, तो आई को हम ऐसे बीच में से करेंगे तो होगा। फिर एक्स भी होगा लेकिन एल नहीं होगा, जी नहीं होगा, एच होगा और आर नहीं होगा, डब्ल्यू होगा। फिर जेड है वो नहीं होगा, ई होगा। फिर 1 जो है वो नहीं हो सकता है, 2 भी नहीं हो सकता है, 3 हो सकता है। फिर 4 नहीं हो सकता है, 5 भी नहीं हो सकता है, 6 भी नहीं हो सकता है, 7 भी नहीं हो सकता है, 8 जो है वो हो सकता है, 9 नहीं हो सकता है, सी हो सकता है, एस नहीं हो सकता है और के भी नहीं हो सकता है। अगर कैपिटल का के होता तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे स्मॉल का के है जो एक लाइन बड़ी और एक लाइन छोटी है, सो के भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कितनों में लाइन ड्रॉ की है और जहाँ पे रॉन्ग किया है वहाँ पे आपको भी लाइन ड्रॉ नहीं करनी है और रॉन्ग भी नहीं करना है। जिसमें 2 सिमिलर पार्ट नहीं होते हैं उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, उसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार देख लीजिए, फिर इसी वाइज आपको ये सारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट करना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 6। डिवाइड द फॉलोइंग डिज़ाइन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय फिलिंग कलर्स। यहाँ पे हमें कलर फिल करने हैं, तो यहाँ पे आप देखिए इस तरह से। पहले बीच में ये जो लाइन है, ये लाइन है, यहाँ पे देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि यहाँ पे आप पर्पल कलर कर रहे हैं तो यहाँ पे भी सेम पर्पल आएगा। यहाँ पे अगर आप ब्लू कर रहे हैं तो यहाँ पे भी ब्लू आएगा। अगर आप यहाँ पे येलो कर रहे हैं तो यहाँ पे येलो आएगा। मतलब एक साइड आप जैसा कलर करें वैसा ही सेम कलर आपको दूसरी साइड करना है। इस तरह से आप समझ गए, जैसा एक साइड करें वैसा ही सेम टू सेम आपको सेकंड पार्ट में करना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉ अ डॉटेड लाइन ऑन द वाइट बॉक्स टू शो वेयर यू विल
कीप द मिरर टू गेट द पिक्चर नेक्स्ट टू इट। यहाँ पे एक बॉक्स में पिक्चर दिया गया है और दूसरा जो है वो ऐसे ही है। जहाँ पे बॉक्स में है वहाँ पे हमें एक डॉट वाली लाइन ड्रॉ करनी है और डॉट वाली लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ करनी है कि जहाँ पे हम मिरर रखें तो जो नेक्स्ट पिक्चर है उसके जैसा हमें दिखे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वन जो है वो हमें डन करके दिया है। तो दूसरे में यहाँ पे देखिए दूसरा जो है उसमें हम कहाँ पे रखेंगे तो इसकी डॉग के जो दो आइस दिखेंगी तो यहाँ पे हम डॉट वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे अगर हम मिरर रखेंगे तो ये सेम टू सेम रिफ्लेक्शन यहाँ पे दूसरी साइड होगा। फिर है ये सेकंड वन, तो यहाँ पे भी आप देखिए यहाँ पे आप देखिए कि क्या करना है। तो यहाँ पे आएगा इस तरह से, ओके। फिर है थर्ड वन, तो थर्ड वन में आएगा कहाँ पे आप रखोगे तो इसका ऐसा रिफ्लेक्शन आएगा। तो यहाँ पे आप इस तरह से रखोगे तो यहाँ पे मिरर हाफ्स होगा। फिर यहाँ पे भी जहाँ पे मैं कर रही हूँ वहीं पे आपको करना है। फिर यहाँ पे इस तरह से फिफ्थ में, फिर सिक्स्थ में, यहाँ पे आप देखिए फिर सेवन्थ में, फिर एट्थ में। लेकिन हमें डॉट वाली लाइन बॉक्स वाले ऑब्जेक्ट्स में ही ड्रॉ करनी है। इसी वाइज ये हमारा ये 10 तक है वो हमें कंप्लीट करने हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, टिक राइट इन द बॉक्स बिलो द गिवन शेप्स दैट वुड लुक द सेम आफ्टर। यहाँ पे हमें क्या करना है तो जो सेम हो रहे हैं उसमें हमें राइट की निशानी करनी है, ओके। तो सबसे पहले देखिए हमें हॉरिजॉन्टल लाइन में ही करना है। इसमें हॉरिजॉन्टल मतलब जो हम आडी लाइन करेंगे उसी में होना चाहिए। तो ये फर्स्ट वन में होगा। फिर सेकंड वन में भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन, आपको लाइन भी ड्रॉ करनी है तो ये सेकंड वन में भी होगा, थर्ड वन में भी होगा, फोर्थ वन में भी होगा, फिफ्थ वन में भी होगा, सिक्स्थ वन में भी अगर हम ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो भी सिमिलर हाफ्स होंगे, सेवन्थ वन में भी होंगे, एट्थ वन में भी होंगे, नाइन्थ वन में नहीं होंगे, 10th वन में होंगे, 11th में नहीं होगा। फिर है 12th वन, तो 12th वन में भी होगा, 13th में नहीं होगा, 14 में होगा, फिर 15 में नहीं होगा, 16 में भी नहीं होगा, 17 में होगा। फिर जो 18 है रिसाइकल वाली साइन उसमें नहीं होगा, 19 में होगा और 20 में भी होगा। इस वाइज आज आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको वर्कबुक में करना है। और इसमें अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप मुझे 4 to 6 में कॉल करेंगी। आज इसकी मैं आंसर की नहीं भेजूँगी क्योंकि मैंने आपको सभी जो सम्स है आपको सिमिलर वाले इसी में करके मैंने दिखाए हैं। तो आज इसकी आंसर की नहीं आएगी, तो आपको वीडियो में से ही देख देख के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट करना है। अगर कहीं पे भी डाउट है तो आप मुझे 4 to 6 में कॉल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैव अ गुड डे।